सावधान। णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरियाडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिड्मो सुध केवली भड़िदम्। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे रागादिक मल खोई चित उदास करनी करे करम बंध नहीं होय करम बंध नहीं होय। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे। ज्ञानी मग्न है। काय में मग्न है? अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में मग्न है। अर्थात उसे यह प्रतीति वर्त रही है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। उसे यह ज्ञान बरत रहा है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। और ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्थिरता से जो अतीन्द्रिय आनंद का रस झरा है उसमें मग्न रहता है वो। देखो, शुद्धोपयोग के बल से जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई है वो शुद्ध परिणति से निरंतर शांति धारा बरत रही है उसके, और उस शांति धारा में वो निरंतर मग्न है, निरंतर अपने में ही संतुष्ट है, अपने में ही रतिवंत है, अपने में ही प्रीतिवंत है, अपने में ही तृप्त है। कौन कौन कौन? ज्ञानी। और हमें अगर ज्ञानी बनना है तो क्या करें? हमें बुद्धि पूर्वक उस स्वरूप की महिमा लाना होगी। जिस स्वरूप के बल से ज्ञानी ऐसे आनंदित हैं तो वो स्वरूप की महिमा कैसी है? हमें बुद्धि पूर्वक आगम के आधार पे गुरुओं के वचन के प्रसाद से उस स्वरूप की महिमा लाना होगी। बार बार उसकी महिमा लाओ। स्त्री विवाह हो जाए, पति के प्रति महिमा ना होए तो क्या होता है? उसको महिमा लाई जाती। वैसे तो दृष्टांत फिट नहीं बैठता। ऐसा समझो कि पहले बाल विवाह हो जाते थे तो उन्हें पता ही नहीं पड़ता था कि क्या होगा, बच्चों जैसे खेल हो जाता था। तो महिमा जगाई जाती थी, जो तुम्हारा पति है, जो तुम्हारा पति परमेश्वर है, जो तुम्हारा सर्वस्व है, सब इच्छाओं की पूर्ति, लौकिक कामनाओं की पूर्ति इसी से होगी। ऐसे ही हमें महिमा लाना चाहिए स्वरूप की, आगम के आधार पे बार बार। इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही हो तू तृप्त, उत्तम सुख हो जिससे तुझे। हम दुखी हैं और सर्व दुखों, जो भी दुख परिणति में चल रहे हैं, उन सब का समाधान एकमात्र स्वरूप का आश्रय है। हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं सुखी होने के लिए, वो सब प्रयत्न निरर्थक हैं बाहर में। एक बार निर्णय आगम के आधार से कर लें कि एक स्वरूप ही आश्रय लेने योग्य है, जो स्वरूप का आश्रय लिए हैं व्यवहार में उनका ही आश्रय लेने योग्य है। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे। ज्ञान मगन, एक आत्मा में ही दृष्टि जमी हुई है, एक की ही निरंतर प्रतीति वर्त रही है कि एक के आश्रय से ही सुख होगा, इसलिए उनकी दृष्टि कभी हटती। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, रागादिक मल खोई।
नाटक समय सारजी में एक छंद दिया है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। रागादिक मल खोई, रागादिक मल कैसे खोता है? ज्ञान में मगन रहने से खोता है। कर्मों को हटाने का और कोई उपाय नहीं है। कर्मों के ओर दृष्टि देने से, कर्मों से द्वेष करने से कर्म नहीं हटते, बल्कि कर्म बंधते हैं। देखो, लोक में भी जिसके प्रति आप निगलेक्ट करना चाहते तो उसकी उपेक्षा करने लग जाते। क्या करने लग जाते? उससे कोई मतलब नहीं रखो, तुम तो अपने में मस्त रहो। उपेक्षा से क्या होता है कि वो आपसे दूर स्वतः होता चला जाता है। ऐसे ही कर्मों की तरफ से उपेक्षा करो और स्वरूप के प्रति आसक्त हो, रतिवंत हो, तो स्वरूप की महिमा आएगी ना, स्वरूप की प्रीति बढ़ेगी, तो कर्मों की सहज उपेक्षा होगी, कर्म स्वयं ही भाग जाएंगे। जब तलक हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, और चित्त की एकाग्रता लक छोड़ खुद ही, वहां देखना ही नहीं है, अपने को देखना है। एक ही साधे सब साधे, अपने को देखो, अपने में न रहा जाए। जो अपने को देख रहे हैं उन्हें देखो, जो अपनी चर्चा करते हैं ऐसे साधर्मियों के बीच में रहो, जो अपनी महिमा बताती है ऐसे झुनवाणी को पढ़ो, जो अपनी महिमा को बताते हैं, जो महिमा में मग्न है, ऐसे गुरुओं के चरणों की शरण लो। चित्त उदास कर नहीं करें। अब कर्म भूमि है, लोग कहते हैं भैया बहुत काम है। अरे आपने ऐसे कर्म बांधे होते तो भोग भूमि में जाते, जहां काम नहीं करना पड़ते। अब वास्तव में परम निष्काम दशा तो सिद्ध दशा है, तो कर्म मान देते तभी तो संसार में है। कर्म भूमि में आए हैं तो बिना काम किए काम चलेगा नहीं। क्या कहा? भोग भूमि में भोग भोगते, कल्प वृक्ष हैं क्या, भोग भोगते रहते। लेकिन देवों में और भोग भूमियों में अंतर होता है। भोग भूमियों की ऐसी तीव्र कसाय नहीं होती, आसक्ति उतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए नियम से देवगति जाते। नियम से देवगति होती है मिथ्या दृष्टि भवनत्रक में, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं पहले दूसरे स्वर्ग में, वैमानिक देव में, तो उनकी वैसी आसक्ति। देवों में तो एक इंद्री तक हो जाते, तो भोग भूमियां ऐसे नहीं है। और एक चीज और है, स्वाद दारा संतोष है। जुड़मा पैदा होते हैं, जुड़मा जीवन भर जीते हैं, जो भी चलता है, और अपने दोनों में संतुष्ट हैं, तो एक जेवी फल है उनका। ऐसी मंद कसा है कि पराई स्त्री की प्रति आसक्ति नहीं है। और एक ही है, देवों की तो कम से कम 32 देवांगनाएं होंगी, और कितनी नील कितनी कितनी हो जाती हैं। तो ये भी, इसका मतलब ये है कि अगर आप अनासक्त भाव से भोगों को भोग भी रहे हैं तो वैसे कर्मों का बंध नहीं होता, तीव्र कर्मों का जो बहुत संसार में भ्रमा है। चित्त उदास करनी करे, उदास चित्त से कर रहे। देखो, कई बार ना चाहते हुए भी कामों को करना पड़ता है। आप दूसरे के यहाँ गए, आपने तो सोचा था कि नहीं करना पड़ेगा कुछ, लेकिन मजबूरी है कि कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि वहां जाके आपको काम करना पड़ रहा। लेकिन कैसे करते हैं? प्रसन्न चित्त से कि उदास चित्त से? चित्त उदास चित्त से नहीं कर रहे हैं। हम जिस भूमिका में हैं, नहीं चाहते हुए भी उलझना पड़ता है। इतनी सारी औपचारिकताएं हैं इस दुनिया में, इतने सारे नाटक करना पड़ते हैं कि हम क्या बताएं। ना चाहते हुए विवाह में जाना, ना चाहते हुए भी और लौकिक प्रसंग करना। देखो, जहाँ तक हो सके तो बुद्धिपूर्वक तो ऐसी चीज़ों का त्याग कर दो। तो मजबूरी है, अपने बच्चे भी हैं, अगर दूसरे से व्यवहार नहीं निभाएंगे तो आपके यहाँ कौन आएगा? वो मजबूरी है, लेकिन उसमें भी मजबूरी समझ के लगो, तल्लीन हो के ना लगो। और ऐसा हो कि भैया अपने बच्चों का विवाह आदि हो गया, अपने जिम्मेदारी से निर्वृत्त हो गए, तो अपन अब क्या करो?
अब ये सब चीज़ों को प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर दो। हम ना भोगों को भोगेंगे, ना भोगों की अनुमोदना करेंगे। बहुत जरूरी है समेटना, इस बात को बिल्कुल समझ लो अच्छी तरह से। जीवन में जितने संकल्प लेंगे वैसे ही अनंत विकल्प खड़े होते रहेंगे और हम रोते रहेंगे कि हम छूटने का प्रयास कर रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं। अनासक्त भाव से जीने की कला ज्ञानियों से सीखना चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा के बल पे सहज अनासक्त रहते हैं, लेकिन ज्ञानियों से देख के अनासक्त रहने का अभ्यास हमें अज्ञान दशा में करना होगा, तब ज्ञानीपना प्रकट होगा। चित्त उदास करनी करे, करनी कर रहे हैं, करनी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मजबूरी में कार्य करने पड़ रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? चित्त उदास, उदास है, कोई रुचि नहीं है, कोई रस नहीं है। जैसे बीमार हो जाए ना आदमी, बुखार होए, मुंह का स्वाद बिगड़ गया होए। आपके साथ कभी हुआ कि कछु भी खाओ, मीठा खाओ तो भी कोई स्वाद ना आए, और फिर भी इच्छा बिल्कुल नहीं है, भूख मर गई है, फिर भी लोग कहते हैं कि भैया नहीं खाओगे तो कैसे शरीर चलेगा। तो थोड़ा बहुत डाल लेते हैं, लेकिन कैसे डालते हैं? हर्षित चित्त से कि उदास चित्त से? किसी के यहाँ गमी हो गई होए, कोई प्रियजन का वियोग हो गया होए, अब रोते रोते बहुत समय बीत गया, आपकी तबीयत भी बिगड़ने लगी, कुछ खाया पिया नहीं था 12 घंटे से, तो मोहल्ला पड़ोस वाले कह रहे हैं कि कछु खा लो। हमें कछु रुच नहीं रहो, हमें नहीं खाने। अरे जिज्जी, नहीं खाओगी तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा डाल लो शरीर के लिए, नहीं तो गर्मी बढ़ जाएगी। कम से कम थोड़ा शरबत ही पी लो। नहीं, हमें तो शरबत भी कड़वा लग रहा है, करेले जैसा। अरे करेले जैसा लगे तो भी पी लो। ये क्या कहलाती है? चित्त उदास करनी करें। अब मैं ये कह रहा, वो खा रहा कि नहीं खा रहा? खाते हुए भी नहीं खा रहा है, कोई रस नहीं है, कुछ स्वाद नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। क्या डाल दिया ये भी पता नहीं, क्या खाया था हमें याद नहीं है। ऐसी स्थिति ज्ञानी की होती है। दुनिया को लगता है कि क्या मजे कर रहे हैं, और उनके अंदर से पूछो कि हमें कोई रस नहीं है, रस मर गया हमारा। चलिए 149 कलश अब प्रारंभ करते हैं। 148 कलश पे अपनी चर्चा हो चुकी है। पृष्ठ क्रमांक 423, कलश क्रमांक 149। मैं बोलूंगा, आप उसको दोहराएंगे। ज्ञानवान सरस तो पियता स्यात्, सर्वराग रस वर्जनशीलः, लिप्ते सकल कर्म भीरेशः, कर्म मध्य पतितो पिततो न। मैं एक पंक्ति बोलूंगा, फिर उसको दोहराएंगे आप। ज्ञान व्यान सरस तो पियता स्यात्, सर्वराग रस वर्जनशीलः। एक साथ बोलने तो बड़ी मधुरता लगती है। लिप्ते सकल कर्म भीरेशः, कर्म मध्य पतितो पिततो न। मैं पूरा श्लोक बोलूंगा, फिर आप दोहराएंगे।
ज्ञानवान स्वरस तो पियतः स्यात् सर्वराग रस वर्जनशीला लिप्ते सकल कर्म विरेशा कर्म मद पतितोऽपि ततो न। बहुत बढ़िया। अब अपन सभी एक साथ बोलेंगे, है ना। ज्ञानवान स्वरस तो पियतः स्यात् सर्वराग रस वर्जनशीलः लिप्यते सकल कर्म विरेशः कर्म मद पतितोऽपि ततो। हम इसलिए 2-3 बार पढ़वा देते कि कम से कम अपने को पढ़ने की शैली आ जाए, उसका भाव भी थोड़ा थोड़ा भाषित होने लग जाए। मैं अनुशीलन से पढ़ रहा हूँ, इसका हिंदी छंद उसमें नहीं होगा आपके, तो आप सुनिए ध्यान से, है ना। राग रस से रहित ज्ञानी जीव इस भूलोक में कर्मस्त हो पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। क्या लोरियां हैं, कैसे 33 सागर निकल जाते होंगे सरबार सिद्धि के, पता नहीं पड़ता होगा। एक क्षण जैसा लगता होगा कि अरे तत्व चर्चा में ऐसी बात होती है। अपन भी वहीं जाने वाले हैं, इस भाव से तो नहीं जा पाएंगे आगे। चलिए श्लोकार्थ। यतः क्योंकि ज्ञानवान सबसे नीचे है ना। ज्ञानी स्वरसतः अपि निज रस से ही सर्व राग रस वर्जनशीलः सर्व राग रस के त्याग रूप स्वभाव वाला स्यात् है, ततः इसलिए एषः वह कर्म मध्य पतितः अपि कर्मों के बीच पड़ा हुआ भी सकल कर्म भी सर्व कर्मों से न लिप्ते लिप्त नहीं होता। क्योंकि ज्ञानी ज्ञानवान स्वरसतोऽपि यतः स्यात्। ज्ञानवान स्वरसतोऽपि यतः स्यात्। स्वरस, जो ज्ञानी होता है कैसा होता है वह? स्वरस, आत्मा के रस से युक्त होता है। आत्मा का रस, वो आत्मा का रस कैसा होता है जिसकी महिमा पूरे समयसार में गाई है। वह आत्मा का रस ऐसा कैसा होता है जिसकी महिमा द्वादशांग में गाई है। वह आत्मा का रस कैसा होता होगा जिसकी 100 इंद्रों की साक्षी में तीर्थंकर परमात्मा करोड़ों वर्षों तक जिस एक आत्मा के गीत गाते रहते हैं, उस आत्मा का रस कैसा होता होगा। कश्मीर की चर्चा करी जाए कि क्या बढ़िया, कौन सी जगह अभी जहां कार्यक्रम हुआ था वो पहलगांव, कितनी बढ़िया वादियां। वो वहाँ पे जिनके पति एक्सपायर हो गए तो वो कह रही थी कि हमने सोचा था कि कश्मीर में जाके क्या मज़े करेंगे, लेकिन हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। हम ये कह रहे हैं कि बाहर देखने पे जीवन नष्ट ही होता है। हर क्षण कर्मों की गोलियां चल रही हैं, कर्मों की तोपें चल रही हैं। बाहर उपयोग निकला और फंसे मरे, मछली
पानी के अंदर रहती है ना तो सुरक्षित रहती हो, बाहर थोड़ी निकली तो चील वगैरह ने ऐसा झपटा एक क्षण में। बाहर निकलने लायक नहीं है इस काल में, बाहर फैलने लायक नहीं है, जितना फैलोगे उतने फंसोगे। इस काल में नेतृत्व करने वाले परेशान होते हैं, क्योंकि इस काल में कोई किसी की मानता नहीं है। जब पंचम काल है, यहां हर कोई नेता है, क्योंकि अज्ञानी एक एक अज्ञानी, हर अज्ञानी नेता है। वो हर अज्ञानी की जो भावना होती है कि पूरा विश्व हमारे अनुसार चले, किसकी होती है? हर अज्ञानी की यह भावना होती है। इसलिए जो संघर्ष है, कलमा सुनाओ। वो कह रही थी कि हमने सोचा कोई मजाक चल रहा है, कौन हो तुम, हिंदू की मुसलमान? अगर मुसलमान हो तो कलमा सुनाओ। उन्हें कि कलमा हम नहीं जानते, हम तो हिंदू हैं। तो उन्होंने गोली ली और मार दी। हम तो समझ रहे थे मजाक चल रहा है। जितने में हम समझ पाते उतने में तो चले ही गए हमारे पति देव। जितने में हम समझ पाते उतने में तो कर्म बंद हो जाते भाई साहब। एक एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बंद होता है। पता नहीं है कि इन भावों की कितनी कीमत, इन बेकारी भावों की, इन बहिर्मुखी भावों की कितनी कीमत चुकाना पड़ती है। आपको पता है, चक्रवर्ती का पद भी हो तो भी दुखदायक है, कोई सुखदायक नहीं है। भरत जी को 60,000 वर्ष वो शुभ भावों का दंड भोगना पड़ा। मजा आ रहा था क्या ना? ज्ञानी सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, जबरदस्ती जबरदस्ती भागते फिरो। मोदी जी से पूछो कि आपका प्राइवेट विमान है कितना सबसे कीमती, कितना मजा आता होगा। अरे हम घर से बाहर निकल रहे हैं ऐसी तपती दोपहरी में, तो ऐसा लगता को निकरे। अब ध्यानत निर्चू घर पायो, को निकसे निज भोम सो। कौन अपने भवन से निकले, अपने शांत शीतलता से भरे हुए भवन से कौन निकले, कौन बाहर झांके। कछुआ बाहर देखता है तो मारा जाता है, और अंदर समेट जाता है तो सुरक्षित हो जाता है। समेटने का काल है भाई। आपके अंदर योग्यता हो तो भी मूर्ख बने रहो। मूर्ख बन के जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। बोले सो फंसे। एक राजा रानी एक सन्यासी के पास गए कि हमारी कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है हमारी। ने कहा तथास्तु, तुम्हारी संतान हो जाएगी। आज महात्मा जी ने देखा कि कौन मर रहा है कि इनके घर में भेज दिया जाए। उस समय कोई नहीं मर रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार हमारा वचन झूठा हो जाएगा तो हम ही मरे जा रहे। क्या हुआ? महात्मा जी ने सोचा कि हमारा वचन झूठा हो जाएगा तो हम ही मरे जा रहे। तो महात्मा जी मर के घर में पहुंच गए उस रानी के, और वहां पे जब गर्भ के दुख देखे तो उन्होंने कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। बोले सो फंसे। और बड़े दुख देख देख के 9 महीने जैसे तैसे काटे, और काट के निकले तो उन्होंने कही एक तो अब बोलना नहीं है, अपन को मौन रहना, बोलना नहीं है, कसम खा ली। ठीक है, बड़ा होता जा रहा था लेकिन बोल नहीं रहा था। राजा ने सोचा अब बोलेगा, अब बोलेगा, अब बोलेगा, लेकिन वो बोले ही नहीं। 10-12 साल का हो गया, घोषणा करवा गई अगर राजकुमार से कोई बुलवा देगा तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सबने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कहा कि वो तो बैठे थे बिल्कुल मौन। एक बार एक बहेलिया जाल बिछाए बैठे था, और जाल बिछाए बैठा हुआ था तो शाम का समय हो गया, एक भी चिड़िया पक्षी नहीं फंसे। तो उसने सोचा हाँ कोई पक्षी है नहीं, चलो अपना जाल समेटे और चलते बने। उतने में एक चिड़िया बोल पड़ी, तो फिर उसने दाने फैलाए, जाल बिछाया, वो चिड़िया उसमें फंस गई। और राजकुमार के मुंह से निकला कि बोले सो फंसे। इतने में बहेलिया ने सुन लिया कि ये तो राजकुमार बोलता है,
और राजा से कह देंगे तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बहेलिया गया दौड़ता हुआ और राजा से कह दिया कि राजकुमार तो बोलता है। राजा ने उसको इनाम दिया, जाओ। राजकुमार आया, उन्होंने कि बोलो, कहा को बोले वो तो मौन। अब गुस्सा आ गई कि जब बहेलिया झूठ बोलता है, तो राजा ने उसको फांसी की सजा सुना दी। साले झूठे, राजकुमार कहाँ बोलता है। अब फांसी होने लगी तो उन्होंने कि अंतिम इच्छा की पूर्ति कर दो महाराज। बहेलिया बोला, उन्होंने कि ठीक है। तो उन्होंने कि हमें 2 मिनट के लिए राजकुमार से मिलवा दो। तो राजकुमार के पास गया कि महाराज, राजकुमार जी हम आपके पैर छूते हैं, बस आपने उस समय जो बोला था उतना तो बोल दो कम से कम। तो राजकुमार ने क्या कहा, मैं एक शिक्षा देता हूं कि बोले सो फंसे, इसलिए अब मैं जाता हूं, अब मुझे बोलना नहीं है, मैं अपनी दीक्षा लेके कल्याण करता हूं। इतना मैंने जोड़ दिया है, बोलने लायक नहीं है। आप जानते हो बज्जू भैया कई बार हमसे कहते हैं कि हमें समाधि करना है, तो हम इनसे कहते हैं कि जितनी भी आप में अच्छाइयाँ हैं संसार की, उन सबको भूल जाओ। आपको मकान दिखेगा कि ये व्यक्ति उल्टा सीधा कर रहा है, तो आपको बोलने की इच्छा होगी कि यार तुम ऐसा कर लो तो ये ज़्यादा सही है। आपको मौन रहना है। बच्चे बहु उल्टा सीधा कर रहे हों, बिजनेस में नुकसान के काम कर रहे हैं, तो भी आपको मौन रहना होगा। जानते हुए भी मौन रहना पड़ेगा। नुकसान हो जाए तो हो जाए, हमें अपने परिणामों का नुकसान नहीं करना है। आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। हमने व्यवसाय 20 साल किया, लेकिन हम उस दुकान पे जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि जाएंगे तो उस संबंधी विकल्प, उस संबंधी सलाह देने के भाव आ जाते हैं। हमें पता है कि हाँ ऐसा करोगे तो इसमें लाभ होगा, तुम कर रहे जो नुकसान हो सकता। हमें जाने ही नहीं, बोलेंगे तो फंसेंगे। हमें बहुत दुनिया देखी है, हर जगह सलाह देने की भाव इकट्ठे होते हैं, लेकिन बहुत रोक लेते हैं, रुक जाओ, बोलेगे तो फंस जाओ। सबके लिए, बज्जू भाई के लिए नहीं है। ये समाधि का सूत्र है। अब उम्र अगर हो गई है, आप 60 साल को पार कर रहे हैं, कम से कम 60 साल प्लस वालों को तो ये विचार करना चाहिए, थोड़ा मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। एक तालाब में एक व्यक्ति कांटा डाले हुए बैठा था मछलियों को पकड़ने के लिए। सुबह से शाम हो गई, एक भी मछली पकड़ में नहीं आई। तो वहां किसी ने से पूछा कि यहाँ पे क्या मछलियां बिल्कुल नहीं? कहले तालाब मछलियों से ही भरा है, यहाँ इतनी मछलियां हैं कि कुछ कह नहीं सकते। फिर फंस क्यों नहीं रही? कहले यहाँ एक महात्मा जी का सत्संग कर लिया है इन मछलियों ने। क्या कर लिया है? महात्मा जी का सत्संग कर लिया है, और उन्होंने एक शिक्षा दी थी कि मौन। क्या सिखाया था? मौन। अगर सुखी रहना है तो मौनम शांतम, मौन रहो और शांत रहो। तब से यहां पे मछलियां पकड़ में नहीं आती हैं कि मुंह खोलेंगी तभी तो फंसेंगी। मौन बैठी हैं, कोई हलन चलन नहीं है, शांत बैठे रहो, कौन को पता पड़े मछलियां हैं कि नहीं है। हम क्यों फंस जाते हैं? हम नहीं रहेंगे तो भी घर गृहस्थी चलेगी कि नहीं चलेगी? साक्षी पने से जीना सीखो ना। जे समझो हम हैं ही नहीं, गलतियां आपके बाद भी तो बहू करेगी ना, अभी भी कर रही है, आप नहीं है। रोकना पड़ेगा, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। बच्चे गलती करेंगे, आपको सलाह देने से रुकना पड़ेगा। वो सलाह बहुत महंगी पड़ती, बहुत क्रम मानती, अनंत संसार में भटकाती है। ज्ञानवान स्वरस तोपि यतः स्यात्। आत्मा का ऐसा रस आ गया है उसको, ज्ञानी को। सर्व राग रस वर्जनशीला, सर्व राग का के रस का वर्जन हो गया है। आत्मा का रस ऐसा होता है कि सर्व रस जिसके सामने फीके पड़ जाते हैं। जब निज आत्म अनुभव आवे सो और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं आवे। भगवान से जाके पूछो, भगवान आप बोलते क्यों नहीं हो? भगवान आप देखते क्यों नहीं हो? आप हमारी सुनते क्यों नहीं हो? हम चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं आपसे। अरज सुन कुंथ दास मेरी, भव सिंधु में आन परो खींचो बाह पकड़ मेरी। आप सुनते नहीं हो।
मैं चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया हूँ, सुनिए जिन अरज हमारी। हम इतनी चिल्ला रहे हैं, इतना चीख रहे हैं, उसके बाद आप सुनते क्यों नहीं है? अकेले मैंने आत्मा की आवाज़ सुनने का काम कर दिया है, अब मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मैं आत्मा को देखने लगा, तब से कुछ दिखाई, बाहर से सब दिखना बंद हो गया, बाहर का सब सुनाई देना बंद हो गया, बाहर में बोलना बंद हो गया। अंदर का जब रस स्वाद चख लिया है, जब आत्मा की गंध ले ली तो बाहर की गंध लेना बंद कर दिया। आत्मा का स्पर्श कर दिया तो तब बाहर का स्पर्श सहज ही छूट गया। वो स्वार्थी है, परम स्वार्थी है, परम स्वार्थी है, आलसी शिरोमणि है वो। कैसे है? कैसे है? आलसी शिरोमणि है। इतने आलसी हो गए कि स्वरूप से बाहर निकलना ही नहीं चाहते अनंत काल तक। अपन नहीं है आलसी, अपन बहुत उद्यमी है, संसार का उद्यम करते रहते हैं। संसार बढ़ रहा है प्रतिपल। अजित भैया मस्त रहो, जिनवाणी के लेकर बैठो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, मस्त। हम तो उस दिन सार्थक मानेंगे स्वाध्याय को कि सब लोग अपने आंख बंद करके बैठे होंगे, सब ध्यानस्थ होंगे और अंदर में मौन स्वाध्याय चल रहा होगा। स्वाध्याय की सभा बहुत हो चाहे हजारों की, लेकिन सब अपने अंदर मग्न हो, परम मिलन हो रहा हो, मधुर मिलन चल रहा हो। पदम भाई सब कभी कभी आंख बंद करके बैठ जाते हैं और बगल वाले ढक्के देते हैं, तुझे एक पर्ची लिख के दे देते हैं कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कह रहा नींद भी आ जाए तो आ जाने दो। हम तो जहाँ भी स्वाध्याय करते कराते हैं, थोड़ा नाटक भी करो ध्यान करने का, हम आपको नहीं टोकेंगे, बिल्कुल नहीं टोकेंगे। आंख बंद करके देखने का अभ्यास करो, कभी ना कभी विधि मिल जाएगी। बैठो तो सही, उछल कूद करके कुछ नहीं मिला तो अब थोड़ा बैठ के देख लो। बाकी तो हम पूरे प्रयत्न कर चुके ना सुखी होने के, XYZ। अब बाहर कुछ नहीं मिला तो थोड़ा अंदर देखने का अभ्यास कर लो। और आचार्य देव कह रहे गारंटी लिख के दे रहे लो, हम नहीं, आचार्य अमृतचंद स्वामी कुंद देव, अगर ना मिले तो मुझसे ले जाना, 6 महीना अभ्यास तो करो ईमानदारी से। आत्मा की अनुभूति से सरलतम कार्य कोई नहीं है। यहीं बैठे हुए अभी इसी क्षण अंदर में उपयोग ढाल सकते हो, कोई पराधीनता नहीं है। आप सब प्रकार से पात्र हैं, हर प्रत्येक अभी इसी क्षण, इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। हम पंचम काल भले बाहर में हो, लेकिन हम चतुर्थ काल में जी रहे हैं। ऐसी जिनवाणी तत्व की बात सुनना चतुर्थ काल में भी विरल था। आत्मरस के रसिक हैं हम। ऐसी रस की बात कौन सुनता? बाहर की चीजों में ही जगत उलझा हुआ है। मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा। मस्ती में झूलते हुए मुनिराजों की यह वाणी हमें भी मस्ती का रस चढ़ा दे, अंदर का कुछ रस चढ़ने लग जाए, हमें भी कुछ नशा चढ़ने लग जाए, हम भी झूमने लग जाए उनके आनंद रस में, तो सार्थक है जनवाणी सुनना। ज्ञानवान स्वरस तो पियता स्यात्, सर्वराग रस बर्जनशीलः। ज्ञानी अपने आत्मा के ऐसे अतीन्द्रिय रस में झूलता रहता है कि सर्व राग रस से वर्जित हो जाता है। सब रस नीरस हो जाते हैं, कहीं कुछ रस ही नहीं रह जाता। बाहर की तरफ से उपयोग मर जाता है, कहीं कुछ नहीं है। पदम भाई सब कहीं कुछ नहीं है। आपने तो महावीर भगवान जितना काल बिता लिया है, आपको मिला कुछ? बाहर की बात कर रहा है, अंदर की नहीं। हुक्मचंद जी भाई साहब बहुत काल बिता लिया बाहर में अपन ने, अब कुछ अंदर का स्वाद लेने के लिए अपन थोड़ा सा लगो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। लिप्ते सकल कर्म भिरेसा, कर्म मध्य पतितोपि ततो न। कर्मों के मध्य पड़ा हुआ है,
कर्मों के मध्य में पड़ा हुआ है, कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 खंड 96,000 रानियों के बीच में पड़ा है, स्त्री पुत्र कुटुंब के बीच में पड़ा है। कौन? ज्ञानी। लेकिन लिप्त नहीं होता, लिप्ते ना, लिप्त नहीं होता, नहीं लिप्त होता। हम भी थोड़ी कला सीखो, निरपेक्ष रहने की कला सीखो, बाहर से अप्रभावित रहने की कला सीखें अपन। सब नाटक चलेंगे दुनिया के, किसने तुझसे कहा तू कंचन महल अटारी छोड़ दे, किसने तुझसे कहा कि तू कंचन महल अटारी छोड़ दे, जो है जहां वहीं रहने दे। हमें तो बैराग आ गया को तो मकान को बुलडोजर चलवा देंगे मकान में, हमें बैराग आ गया तो हम बुलडोजर चलवा दें मकान में, स्त्री पुत्र कुटुंब को निकाल के घर से बाहर कर दे, धन सोने को रोड पे फेंक दे। अरे ये तो मूर्खता की बातें हैं, ऐसे त्याग को त्याग नहीं कहते। तुम कहां ले जाओगे? इस धरा का इस धरा पर यहीं रहेगा, यहां से कहीं जाएगा नहीं। 6 खंड वहीं के वहीं रहेंगे, बस चक्रवर्ती अपनी दृष्टि को मोड़ लेंगे। किसने तुझसे कहा कि तू कंचन महल अटारी छोड़ दे, जो हैं जहां वहीं रहने दे, उनसे दृष्टि मोड़ ले। मोड़ना है दृष्टि, दृष्टि का ही खेल है। दृष्टि पलटती है तो सृष्टि पलट जाती है। कुछ करना थोड़ी ना है। उपयोग बहिर्मुखी है, 5 इंद्रिय मन के माध्यम से भटक रहा है, उसको यू टर्न करो, अंतर्मुखी करो, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन अभी करो। उधारी का काम नहीं है भाई साहब। जिस क्षण उपयोग अंदर जाएगा उसी क्षण वेद वेदक विभाव चलत्वाद, वेद वेदक विभाव चल विचल होने वाले हैं। उनकी मैचिंग नहीं मिलेगी, उनकी काय की मैचिंग मिला रहे भोगों की। भोग की इच्छा और भोगने का भाव, इनकी मैचिंग कभी मिलती नहीं है। आचार्य देव कह रहे बाहर ना देखो, अंदर देखो, जहां मैचिंग मिली मिलाई है। उपयोग की उपयोगवान से मैचिंग अभी मिल जाएगी। लिप्ते सकल कर्म भिरेसा, कर्म मद पतितोपि ततो ना। कर्मों के मध्य में रहते हुए भी वो उससे बंधता नहीं है, लिप्त होता नहीं है। क्या गजब का मार्ग है। कुछ करना ना धरना और मगन रहना। मगन रहने वाली बात है। अपन ने निर्जरा अधिकार पूरे रस से पढ़ा है। कोई भी चीज को हम प्रयास कर रहे हैं, समय सार पूरा हो ना हो, निर्जरा अधिकार पूरा ना हो या ना हो, लेकिन हमारा रस पक जाए, बस हमारा काम तो बन गया। जिनवाणी को सुनते सुनते भी आप ये नहीं सोचो कि पूरा सेंटेंस सुन लें, हम तो उपयोग को शांत करके अंतर्मुखी कर लेंगे, मस्त हो जाएंगे। तो अपमान नहीं होगा जिनवाणी का, अपमान नहीं हो जाएगा, सर्वोत्कृष्ट सम्मान होगा। जिनवाणी यही सिखा रही है कि अंतर्मुख हो जाओ तो सुखी होगे। पूजन करते करते अगर आपका उपयोग अंतर्मुखी हो रहा है तो क्या करें? पूजन पूरी करें कि उपयोग को शांत करें? अपमान नहीं होगा। विसर्जन किया कि नहीं किया? विसर्जन यही है कि स्वरूप में विसर्जित हो जाओ, यही विसर्जन है। वो तो किया नहीं हमने। शांति पाठ हुआ कि नहीं हुआ? शांति पाठ यही है कि अपने स्वरूप में शांत हो जाए, यही शांति पाठ है, यही पूजा है, यही गुणस्तवन है, सब कुछ यही है। और पता, गृहस्थों को तो इसी के बीच में अनुभूति की स्थिति बनेगी। आप स्वाध्याय करते करते अगर आप संकोच करते रहेंगे कि दुनिया क्या कहेगी, और हम आंख बंद करेंगे तो लोग तो नहीं कहेंगे सो गए, तो आप इस संकोच को तोड़ना पड़ेगा। आपको इसी बीच में थोड़ा थोड़ा उपयोग को शांत करने का अभ्यास करना होगा। कभी नींद की झपकी भी आ जाए तो भी चिंता नहीं करना, फिर से प्रारंभ करना होगा। पूजन करते करते उपयोग शांत होता, क्योंकि इन्हीं के बीच में विशुद्धि बनती है। क्षोभसम विशुद्धि देशना प्रायोग, इसी के बीच में प्रायोग होगा। आप स्वाध्याय करते करते इतनी कर्मों की स्थिति घट जाएगी और आपकी ऐसी विशुद्धि बनेगी कि अंदर में उछाला आना शुरू होगा। और आपने अगर संकोच किया तो वो समय चला जाएगा, फिर आप पछताते रह जाना। पूजन करते करते उसी के मध्य में आपकी स्थिति बनेगी, पूजन के बीच में। अब फिर सोचो कि अगला तो चांद, एक लाइन पूरी कर दें तो पूरी पूजा हो जाए। पूरी पूजा वहां नहीं होती, यहां होती है पूरी पूजा। हर पूजा का अंत यहां होता है, आपको पता है। उपयोग को कैसे ढालें, ये कला इन्हीं 6 सट आवश्यक कर्तव्यों के बीच में। अलग से बैठोगे तो शायद मन ना लगे, विकल्प चलते रहे। इन्हीं के बीच में जब भी पढ़ते पढ़ते
क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है। कासायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। पूर्ण प्रगट होता यह ही। अब क्या करना है इसके बाद? यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का और निश्चित तेरे रहन जे फल है, जो रिजल्ट है। थोड़ा प्रयोग करें, आप करते भी होंगे, थोड़ा और करें, बहुत जल्दी उपलब्धि होगी। थोड़ा बैठते हैं अपन शांति से। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। कुसंग का त्याग करें, सत्संग करें। सत्संग में रह के ज्ञानाभ्यास करें और ज्ञानाभ्यास करते करते आत्मा की अनुभूति का यत्न करें। धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक दिन उपयोगवान में डूब जाएगा। और अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि जैसी नमक की डली समुद्र की गहराई नापने गई, फिर निकली ही नहीं। उपयोग सदा काल के लिए अपने स्वरूप में डूब जाएगा। उसी का हम थोड़ी देर अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। एक सूचना, आज शुक्रवार है, शाम को आश्रम में त्याई साहब का स्वाध्याय होगा 8 बजे से। आप सभी लाभ ले सकते हैं। निज निधि आई यह अनंत उपकार है,
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय।